हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बिल्कुल शानदार और जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज अपनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टाइप अपना जो सीआई इंस्टॉलमेंट पे होगा। यानी कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चन पूछते हैं। कभी 2 साल की आपको इंस्टॉलमेंट दे करके पूछ लेता है, कभी 3 साल की इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ लेता है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है वो 2 और 3 साल का ही इंस्टॉलमेंट पूछा जाता है। कभी आपसे ना तो 4 साल की इंस्टॉलमेंट पूछेगा ना तो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पूछेगा। बेसिकली जितने एग्जामों में अगर देखने की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा मेरे भाई 2 और 3 साल का ही पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इंस्टॉलमेंट पे कि सीआई की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं और इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है और कितने बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाते हैं मेरे भाई। तो आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, यानी अपनी सारी चीजें बस कुछ ही मिनट में अपनी क्लियर हो जाती हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से ही हम आपको सिखाएंगे, क्वेश्चन से ही सिखाएंगे कि आपको कैसे इसमें अप्रोच अपनी डालनी है, किस प्रकार से इसको करना होता है और किस प्रकार से आपको इसको टैकल करना चाहिए मेरे भाई। तो देखो, पहला क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपने 2 साल की। 2 साल में क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में कर देता है मेरे भाई। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रतिवर्ष की दर से की जाती है और वह वार्षिक रूप से 882 रुपए का भुगतान करता है, यानी कहने का मतलब है कि उसकी वो किस्त कितने की देता है, तो किस्त वो देता है 882 रुपए की। तो उसकी कितनी धनराशि उधार ली थी, यानी उसने कितनी धनराशि उधार ली थी मेरे भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई आप एक बात बताना मेरे भाई, 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है मेरे साथी, कहोगे 1/20 होता है मेरे भाई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। मैंने कहा अगर वो पहले साल की बात करे, फर्स्ट ईयर की बात करे, तो फर्स्ट ईयर की बात करे तो अगर वो 20 रुपए लेता, तो अगर वो 1 साल बाद देना चाहता तो 20 पे एक ब्याज लग जाता और वो कितना निपटा देता, 21। यानी कि वो बंदा अगर 1 साल बाद अपना कर्ज उतारना चाहता तो 20 रुपए लिया था, 1 रुपए जोड़ के यानी 21 रुपए दे देता, तो उसका 1 साल में कर्ज पूरा कंप्लीट हो जाता। लेकिन उस बंदे ने ऐसा नहीं किया। उसने 21 रुपए टोटल यानी 21 यूनिट टोटल ना दे करके उसमें एक किस्त दे दी, यानी कुछ अपना रुपया दे दिया। जैसे आजकल की डेट में आप क्या करते हो, आपको मोबाइल फोन लेते हो या अपनी बाइक लेते हो या टीवी लेते हो, आप ईएमआई पे ले लेते हो। क्या करते हो, कहते हो हर महीने हम आपको इतनी फिक्स ईएमआई देंगे, और वो फिक्स ईएमआई देने के बाद आप देखते हो कि आपके 12 महीने में आप उसको पूरा कवर करते हो या 6 महीने में कवर करते हो, यानी कि प्रत्येक मंथ आप बराबर बराबर देते जाते हो। अगर पहले मंथ ही आप अगर टोटल पूरे पैसे दे देते, क्या आपके ऊपर किस्त लगती, बोलोगे नहीं लगती। क्या आपके ऊपर ब्याज लगता, बोलते बिल्कुल नहीं लगता। अगले महीने फिर अगर मान लो आपने एक दे दिया, दूसरे महीने फिर आपके ऊपर ब्याज लग के जो बन गया, और उस महीने भी आपने उतनी ही किस्त दी जितने पहले महीने दी, तो अभी भी जो पैसा बचा है उस पे अगले तीसरे महीने में अपना ब्याज लगेगा। तो ये होता है किस्त का काम, जो बराबर आपको मतलब हर महीने में आपका ब्याज इंक्लूड होता जाता है और आप किस्त एक लिमिटेड रुपए ही देते हो। तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको वो ईएमआई भरनी पड़ती है, आपको वो किस्त देनी पड़ती है मेरे भाई। तो ऐसे ही मैंने कहा अगर फर्स्ट ईयर की बात होता 20 पे एक की दे देता तो 21 रुपए हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया मेरे भाई। उसने 1 साल और ले लिया, यानी कि 1 साल और लेगा। आप जानते हो सीआई में क्या होता है, दूसरे साल पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो स्क्वायर करना पड़ता है, और स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर इधर और 21 का स्क्वायर इधर। तो यहां से मेरे भाई कितना हो जाएगा, कहोगे 400 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। मेरे भाई बात ये हो रही थी कि इनकी दोनों इंस्टॉलमेंट कैसी हैं, समान इंस्टॉलमेंट है। देखो कह रहा है 2 समान किस्तों में कर देता है। 2 समान किस्तें हैं मेरे भाई। एक किस्त तो यहाँ आप इससे 21 यूनिट की दिलवा रहे हो, दूसरी किस्त इससे 441 यूनिट की दिलवा रहे हो। क्या इंस्टॉलमेंट अपनी सेम है, बोलोगे बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है तो इंस्टॉलमेंट आप सेम कर लो, यानी यहाँ पे 21 का गुणा कराओगे और रेशियो में आप गुणा दोनों तरफ का कराते हो। 21 का गुणा इसके साथ कराओगे कितना हो जाएगा, कहोगे ये हो जाएगा 21 दूना 42 यानी कि 420। मेरे भाई ये हो जाएगा अपना 420 और ये 400, तो टोटल इसका जो प्रिंसिपल आ जाएगा 420 और 400 कितना हो जाएगा, 820 यूनिट का हो जाएगा। और टोटल जो इसने पैसा दिया 441 यानी कि 882 दिया।
आपसे कह रहा है वो वार्षिक रूप से 882 का भुगतान करता है, जबकि आप कह रहे हो वार्षिक रूप से वो कितने का भुगतान कर रहा है, 441 यूनिट। तो 441 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 882 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे इसका 2 गुना लिखा होगा, 2 रुपए। तो आपसे कहा है बताओ उसकी धनराशि कितने उधार ली थी, तो 820 रुपए उधार ली थी। तो इसमें आप 2 का गुणा करा दो, 2 का गुणा कराओगे 8 दूनी 16 और 20 दूना 40, यानी कि 1640। 1640 रुपए उसने उधार लिए थे और 2 सालों में जब दिया तो एक साल में 882, दूसरे साल में 882 दिया। ठीक है मेरे भाई, ये होती है इंस्टॉलमेंट का तरीका। अब इसको और आगे वाले क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से जानेंगे, साथ साथ आप भी करने का प्रयास करना। मेरे भाई किसी ऋण को अगर 44,100 रुपए को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है। मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आप कंसेप्ट तो 1 से 2 क्वेश्चन में जान लिया करो, लेकिन अप्लाई जितने भी मैं क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिखाता हूं, आप उन पे अप्लाई जरूर किया करो। ये काम अगर आप करोगे तभी चीजें आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो पाएंगी, क्योंकि आप एक बार तो समझ लेते हो, आपको तुरंत चीजें समझ में भी आ जाती हैं। समस्या स्टूडेंट के साथ क्या होती है, वो समझ तो लेता है, उसको समझ में भी आ जाता है, लेकिन दिक्कत होती है कि वो अप्लाई नहीं कर पाता। और अप्लाई किस वजह से नहीं कर पाता, इसके पीछे की भी वजह होती है कि वो अप्लाई पहले से करता ही नहीं। अगर आपने आज कंसेप्ट सीखा है, आज ही इसको अगर अप्लाई करना सीख लिया ना, तो आगे आने वाले समय में जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा या इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, कभी भूलने वाले नहीं हो। लेकिन समस्या यही होती है, आज की क्लास अगर हम करा रहे हैं तो आप कर लोगे, सीख भी जाओगे, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते हो, यानी कि इस पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे समस्या सॉल्व होगी। यही कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको सारी की सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस से है, आपको नहीं समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे भाई अपना एक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके सामने सारी चीजें आपकी प्रॉपर चल रही हैं तो आप उस बैच में मत आना। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे प्रैक्टिस ही सिर्फ करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारा एक बैच है जो कि मैथ प्रैक्टिस बैच है, जो मात्र 49 रुपए में आपको रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उसमें एग्जाम ओरिएंटेड जितना कंटेंट देना होगा, जितने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की जरूरत होगी, उतना ही सिर्फ हम उसमें डिलीवर कर रहे हैं, और एक बेहतर सोल्यूशन के साथ और एक बेहतर चीजों के साथ। अगर आपको जरूरत हो मेरे भाई, तभी आना। और अगर बिल्कुल भी लगे कि नहीं मेरे मैं अपना ऐसे कर लेता हूं, मैं सेल्फ स्टडी में परिपक्व हूं, तो मेरे भाई बिल्कुल भी वहां आपको आने की जरूरत नहीं है। तो कंसेप्ट जानना है तो कंसेप्ट यहां से भी सीखेंगे, कंसेप्ट सब जगह से सीखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम आपके साथ यूट्यूब पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हम डेली आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं और बहुत बेहतर तरीके से सिखाते हैं मेरे भाई। तो आपको लगे नहीं मेरा यहां से कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, आप यहीं पे बने रहिए। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ा और वैल्यू ऐड करना है, मुझे और बेहतर चीजें चाहिए, मुझे जल्दी कवर करना है, तो आप वहां पे आ सकते हो। किसी ऋण को अगर 44,100 को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, अपने पास ब्याज कितनी है, कहोगे 5%। रेट कितनी है, 5%। फिर से 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे 20 से 1/20 हो गया, 1/20 का हो गया, यानी कि हम कहेंगे अगर प्रिंसिपल अपना पहले साल 20 रहा तो इंस्टॉलमेंट कितनी दे देता, तो कहोगे 20 से 21 दे देता। कितनी देता, एक यूनिट दे देता, यानी 21 दे देता। बात 2 सालों तक पहुंच गई, 2 सालों तक पहुंच गई तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, अगले साल कितना हो जाएगा, 400। फिर 21 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 441। कहोगे इतनी बात तो ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि दो समान दो बराबर वार्षिक किस्त देता है। यहां तो मेरे भाई 441 दे दिया, लेकिन यहां पे 21 ही दे रहा है, तो यहां पे आपको 441 बनाना पड़ेगा। और 441 बनाने के लिए आपने 21 का गुणा कराया, 21 का गुणा मेरे भाई यहां पे कराया, तो 21 का गुणा आपको यहां पे कराना पड़ेगा। बताओ कुल राशि उसने कितनी लगाई, कहोगे 21 गुणा 20 कितना, 420 हो जाएगा। और 420 यहां से और 400 यहां से, टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया उसका, 820। कुल कितनी धनराशि लगा दी उसने, तो 820 लगा दी। कह रहा आप बताओ कि भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, 441। भुगतान किया गया कुल ब्याज देखो, 441 यहां से, 441 यहां से, टोटल कितना दे रहा है वो, 882 दे रहा है। कितने का भुगतान कर रहा है, कहोगे ये ज्यादा कितने का भुगतान कर रहा है, 62 यूनिट ज्यादा दे रहा है, यानी ब्याज उसका कितना है, तो 62 यूनिट का है। अब देखो वो कह रहा है कि 44,100 की एक किस्त थी, तो मेरे भाई 441 यूनिट की एक 441 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 441 के आगे 00 रुपए हो जाएगी। तो
अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, कहोगे 100 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 62 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 62 गुणा का 100। और 62 गुणा का 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6200। 6200 मेरे भाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथी। बता दो, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 3310 की धनराशि उधार लेता है, उसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान वार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक। इसमें आपको मतलब होता है किस्त कितने की है, रेट कितनी पता है और धनराशि कितनी है। बस आपको 3 चीजें पता होंगी और 3 चीजों में से किसी एक को मिसिंग करके वो चीज पूछ लेता है, आपसे वो बात पूछ ली जाएगी और आप उसका आंसर भी दे पाएंगे। रेट कितनी है, 10%। बात 3 सालों की हो रही तो कोई परेशानी नहीं। 10% मतलब 1/10। अब हम सीधे लिखेंगे प्रिंसिपल और लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। पहले साल देता तो 10 से कितनी देता, एक इंस्टॉलमेंट देता 11। अगर दूसरी साल बोले तो कहोगे दूसरे साल में इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100 से कितना देता, 11 का स्क्वायर 121। अब बात तीसरे साल तक पहुंच गई तो 10 का क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा तो 1000 से कितना देता मेरे भाई, 1131। कहोगे बिल्कुल ठीक। ये 2 साल की सेकेंड ईयर की बात करता 100, अगर थर्ड ईयर की बात करेगा तो उसका क्यूब कर देंगे। समझ में आ गया बात, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है इंस्टॉलमेंट अपनी बराबर है मेरे भाई, तो इंस्टॉलमेंट यहाँ 1331 की, यहाँ 11 की, यहाँ 121 की, तो इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए यहाँ पे आपको 11 का गुणा, और 11 का गुणा आपने यहाँ पे कराया तो 11 का गुणा आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा। आप इसको बराबर करोगे, इसको 1331 बनाओगे मेरे भाई तो कितने गुणा कराओगे, 121 का। और यहाँ पे इधर 121 का गुणा कराया मेरे भाई तो इधर भी 121 का गुणा कराओगे। अब देखो टोटल धनराशि कितनी बनके तैयार हुई, टोटल धनराशि कितनी बनके तैयार हुई, बोलोगे 1210 यहाँ से हो जाएगा, 1100 यहाँ से हो जाएगा, 1200 और 1100 कितना हो गया अपना, 12 11 3300, 3300 और 1000 कितना हो गया, 23 3300। ठीक है, 12 11 22 23 और 100 3300, और 3310 यहाँ से कितना बन जाएगा अपना, 3310 टोटल बन गया। 3310 बन गया। आपसे कह रहा बताओ प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। अब की बार आपको धनराशि दे दिया, यानी कि 3310 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 3310 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे गुणा 1 से हो रहा है, तो आपसे एक किस्त पूछा है, एक किस्त का गुणा भी आप 1 से करा दोगे तो किस्त कितनी आ जाएगी, 1331 रुपए की मेरे भाई क्या आ जाएगी, अपनी एक किस्त आ जाएगी। बताओ आ जाएगी किस्त या नहीं, कहोगे बिल्कुल आ जाएगी। 1331 ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने बात की थी 2 साल की, बात की थी 3 साल की, 2 साल वाला भी क्वेश्चन मैंने करा दिया और 3 साल वाला भी क्वेश्चन करा दिया। अब बारी है आपकी, आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। उसके पहले अपनी एक अपडेट है कि अपने पास करंट अफेयर्स शंखनाद की एक बुक है जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। ये आपको बुक स्केप या अमेजॉन पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। एक बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया किताब है। मैं करंट अफेयर की बात करूं तो अगर 2024 में एग्जाम है तो करंट अफेयर आपसे 2023 की पूछी जाएगी, और 2023 की जो करंट अफेयर पूछी जाएगी मतलब वो इस बुक में छपी होगी मेरे भाई। और आप छपी हुई करंट अफेयर अगर पढ़ जाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। और इसकी अगर ई बुक चाहिए, किसी को बुक नहीं चाहिए, अगर उसको ई बुक चाहिए तो रूट एप्लीकेशन पे इसकी आपको ई बुक भी मिल जाएगी जो कि बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में होगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉनसन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,000 उधार लेता है। वह 2 साल के अंत तक 2 समान वार्षिक किस्तों में इस राशि का भुगतान करना चाहता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे लगभग कितना भुगतान करना होगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके लिए 2 साल के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहता है। आप इसको करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित था तो बताओ एक्स का मूल्य क्या है। मेरे भाई अगर कभी कभी आपको चक्रवृद्धि ना दे, लेकिन अगर ये लाइन दे दिया ना कि वार्षिक रूप से संयोजित था, इसका मतलब भी होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो 5% रेट है। अब 5% रेट क्या फ्रैक्शन होती है मेरे भाई, बोलोगे 1/20 होता है। सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये बात आप समझ लेना। 20 से पहले साल 21 हो गया, दूसरे साल यानी 20 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 400 से 441 हो जाएगा। कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब कहानी होती है कि दोनों साल उसकी क्या है, इंस्टॉलमेंट सेम है,
ये इंस्टॉलमेंट है और ये अपना प्रिंसिपल है। इंस्टॉलमेंट सेम करोगे तो इसको 21 के गुणा कराओगे और इसको भी कितने से गुणा कराओगे, 21 से। तो अब ये धनराशि कितनी बन जाएगी, बोलोगे 21 गुणा 20 420। 420 और 400 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 820 का आ जाएगा। ये तो इसकी टोटल धनराशि हो गई। कह रहा एक्स की राशि थी और 35,280 वो इंस्टॉलमेंट दे रहा था। इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहा है, कहोगे 441। 441 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35,280। कितनी है, 35,280। अब ये इसका कितने गुना लिखा हुआ है मेरे भाई, आप देखोगे एक का गुणा 8 के साथ कराओगे तभी 8 मिलेगा, यानी इसका ये डायरेक्ट आप देखोगे तो 80 गुना लिखा हुआ है। कितने गुना लिखा हुआ है, तो 80 गुना लिखा हुआ है। और इसका 80 गुना ये हो गया, आपसे धनराशि बोल दिया, यानी इसका भी 80 गुना आप निकाल दोगे। इसका 80 गुना करो कितना आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 8 64, 64 1 65। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 65,600 और 65,600 ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हो गई चीजें आपको, सॉरी। तो क्लियर हो गई चीजें आपको, 65,600। ठीक है, तो 65,600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से, बहुत जल्दी भी आंसर निकाल पाएंगे। इन चीजों को आप प्रैक्टिस में करो। स्पीड कब आती है, जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हो। वो मॉक की प्रैक्टिस हो, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो किसी भी टीचर की आप सीट सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि आजकल जो चीजें हैं ना, वो आप एक बात रियलिटी समझो एग्जाम में और आजकल की मार्केट, सारी चीजें सेम है मेरे भाई। आप कोई प्रीवियस ईयर बुक उठा रहे हो, उसमें भी वही कंटेंट मिलेगा। आप मेरी सीट उठा रहे हो, उसमें भी प्रीवियस ईयर कंटेंट मिलेगा। आप किसी तीसरे बंदे की सीट उठा रहे हो, उसमें भी वही कंटेंट मिलेगा। आप कोई और मार्केट में अवेलेबल बुक उठा रहे हो, आपको सेम टाइप का कंटेंट मिलेगा। क्योंकि मेरी भाई सबको पता है ये चीज की, जो पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर बेस पे ही आता है। तो काफी ज्यादा कोशिश ये की जाती है कि प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए ही सारी चीजें कराई जाएं। तो इस बात को आप समझो, कौन सी बुक बेहतर है, तो मैं तो कहता हूँ आपके पास कोई भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर बुक है ना, आप उस पे उसको ले लो और उस पे जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उस बुक को आप कितने बार लगाना चाहो लगा डालो। वही आपको एक किताब आप जितनी बार लगा लोगे ना, उतनी जल्दी आप सिलेक्शन पाओगे। वही किताब आपकी स्पीड बढ़ाएगी, वही किताब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाएगी, वही किताब आपको सारी चीज करा के देगी। और ये मैं किसी भी बुक के नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, बस ध्यान रखना कि वो लेटेस्ट होनी चाहिए। तो इतना काम अगर कर लोगे तो आप बहुत जल्दी अपने सही रास्ते पे और सही तरीके से और बहुत जल्दी अपनी सफलता प्राप्त कर जाओगे। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बैंक से 34,720 रुपए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12.5% है मेरे भाई। कितना है, कहोगे 12.5%। और 12.5% की मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कहोगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। यानी कि प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट अगर पहले साल की बात करता तो कितना हो जाता, 8 पे 1 का लग जाता, यानी 8 से 9 हो जाता। दूसरे साल की बात करेगा तो 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना, 64। 9 का स्क्वायर कर देंगे यानी 81। तीसरे साल की और बात कर रहा है तो 8 का क्यूब करेंगे मेरे भाई कितना, 512। और 9 का क्यूब करेंगे मेरे भाई कितना, 729। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि तीनों साल अपनी बराबर बराबर किस्तें हैं मेरे भाई। तीनों साल अपनी बराबर बराबर किस्तें हैं। तो बराबर किस्त करने के लिए यहाँ पे आपको 9 का गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 729 बनाना है। और बराबर करने के लिए यहाँ पे आपको 81 का गुणा कराना है। और 81 का गुणा आपने उधर कराया तो इधर भी कराना होगा, और 9 का गुणा आपने उधर कराया तो इधर भी कराना होगा। आपसे कह रहा है कि बताओ प्रत्येक किस्त का मान क्या है, 34,720 रुपए उसने उधार लिए। अब देखोगे यहां से कितना बनेगा, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64। ये वैल्यू ऊपर से बन गई। इसका गुणा कितना हो जाएगा, हो गए 9 छक्का 54 हो जाएगा 540। 540 36 कितना होता है, 576। 576 यहाँ से बन जाएगा और 512 ये है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 11 11 5 कितना हो गया अपना, कहोगे 1600 हो गया। 40 70 40 110 110 10 कितना हो गया, 120। और 8 6 14 14 2 कितना हो गया अपना, 16। तो कितना आ जाएगा टोटल जोड़ोगे, आपके सामने आ जाएगा 1736। कितना आ गया मेरे भाई, तो ये आ गया अपना 1736।
और 1736 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आपसे कितना बोल दिया है, कहोगे 1736 यूनिट की बोल दिया है 34,720, 34,720 रुपए मेरे भाई। और 34,720 इसका कितने गुना लिखा हुआ है, कहोगे 17 का गुणा 2 से कराएंगे तो 17 दूना 34, 36 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 72, यानी इसका ये डायरेक्ट कितने गुना लिखा हुआ है, 20 गुना लिखा हुआ है। इसका ये डायरेक्ट 20 गुना लिखा हुआ है, तो आपसे कह रहा प्रत्येक किस्त का मान, और प्रत्येक किस्त कितने की है, 729 की। इसमें भी आप 20 को गुणा करा दो, 20 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 29 दूना 58 और 7 दूनी 14, यानी कि 7 दूनी 14 और 29 दूना 58, यानी कि 14,580 रुपए की एक किस्त बन जाएगी। 14,580 ऑप्शन नंबर ए में था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत अच्छे तरीके से आप चीजें सीख रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से आप अप्लाई भी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला, चाहिए मुझे बताना पड़ेगा, एक नया टाइप है। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 8100 रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने मेरे भाई 14,580 रुपए का भुगतान करके पूरा ऋण अपना चुकता कर दिया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, ये बताओ। राशि थी, स्त्री नहीं राशि थी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा एक ऐसा तरीका जो आपको बहुत जल्दी इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दिलवा देगा। अब की बार किस्त सेम नहीं है, किस्त क्या हो गई, अलग अलग हो गई। यानी कि उस बंदे के पास जब पैसा आया तब उसने अपने कर्ज को उतारने की कोशिश करी। जब उसने पहले 2 साल बाद उसने 8100 रुपए देके कुछ हल्का कर लिया अपना कर्जा, तीसरे साल उसने 14,580 देके राम राम कर लिया कि भैया मेरा कर्जा खत्म। तो अब देखो क्वेश्चन को, सबसे पहले इसकी रेट कितनी है, सबसे पहले इसकी रेट है 12.5%। तो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 मेरे भाई, 1/8 मेरे भाई हो गया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं कहूं पहले साल, अगर पहले 2 सालों की बात हो रहा है, 2 साल में, 1 साल में अगर ब्याज लगता तो कितना होता है, 8 से 9, यही होता ना। कहोगे हाँ, अगर 1 साल में ब्याज होता है तो 8 से 9 हो जाता है। अगर दूसरे साल में कहानी पहुंचती है तो कितने से हो जाता है, 64 से कितना हो जाता है, 81। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा दूसरे साल कितना हो जाता है, 64 से 81, लेकिन दूसरे साल जितना पैसा हुआ है उतने में से मेरे भाई उसने कितना रुपए चुकता कर दिया है, 8100 रुपए चुकता कर दिया है। 81 यूनिट हुआ था, लेकिन इसने यहाँ पे 8100 रुपए दे दिया, 8100 रुपए यहाँ पे दे दिया। अब जो अगले साल बात होगी, यानी तीसरे साल की जो बात होगी, वो तीसरे साल में कहानी क्या होगी। और आपको ये बात भी पता होगी मेरे भाई, मैंने अपनी सीआई की वीडियो में बताया हुआ है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ये हर साल पे बराबर बराबर लगता है, यानी सेम फैक्टर से बढ़ता है। अगर आपने 1 गुना वो 1 साल में हुआ तो अगले 1 साल में फिर से 1 गुना हो जाएगा। 1 साल में अगर 2 गुना हुआ है, अगले फिर से 1 साल में 2 गुना हो जाएगा, मतलब सेम फैक्टर से बढ़ता है। तो अगले साल वो भी कितने से हो जाएगा, कहोगे 8 से 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की बात हो रही तो 8 पे 1 लगेगा, 9 हो गया। कह रहा तीसरे वर्ष के अंत में उसने कितना दिया, 14,580। मैं कह रहा हूं तीसरे वर्ष के अंत में वो कितना दे रहा है, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना है, 14,580। तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दोगे कितनी आ जाएगी, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 एकम 9 बचा कितना 5, 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18 और 1620। तो यहां से 8 यूनिट की वैल्यू आप मेरे भाई बता दोगे कितनी आ जाएगी, कहोगे 8 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी अपनी 1620 गुणा 8। 1620 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 अट्ठे कितना होता है, 128। 16 अट्ठे मेरे भाई कितना होता है, कहोगे 16 अट्ठे होता है 128। तो कितना आ जाएगा अपना 12,860। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आई देखो, 1 यूनिट की वैल्यू 1620, तो 8 गुणा आप 1620 कराओगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 12,860। अभी इसका बेसिक बताऊंगा लेकिन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत लेंथी मेथड होता है। तो 12,860। अब मेरे भाई एक बात बताना, इसमें से 8100 घटाने के बाद आप 12,860 पे पहुंचे थे, तो अगर आप 81 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहोगे, कहोगे क्या आ जाएगा, 12,860 में से 8100 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे आएंगे। हम पीछे से चीजें काउंट कर रहे हैं, 12,860 यहाँ पे है, अगर आप इसमें 8100 जोड़ दोगे तभी तो यहाँ पे आप आ पाओगे, क्योंकि 8100 उसने यहाँ पे माइनस कर दिए। 8100 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 8100 जोड़ेंगे 0, 6 और 8 1 9 और फिर कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 1 1 कितना हो गया 2।
बताओ। ठीक है, सही जोड़ा, 0 हुआ, 6 हुआ, और कितना हो गया अपना 0 6 8 1 9 8 2 10 और 1 1 2 15 2। अब देखो, अब क्या ये 81 से कट पाएगा? 12,860 सही है, 8 2 16, 16 8 128 और 1 129 होता है, यहाँ पे गड़बड़ हुई। ये कितना होता है 129, तो 12,960, 12,960 जीरो में कितना आएगा 0 6 और ये 9 1 10 हो जाएगा, सही है, 9 1 10 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब इसको देखो, 81 यूनिट की वैल्यू ये लिखी हुई है, 64 यूनिट की वैल्यू बताना है। 81 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 81,060 और 81 गुणे का 64 कराएंगे, अपनी क्या आ जाएगी, धनराशि आ जाएगी। 81 से कितनी बार में कट रहा है ये भी आप देख सकते हो। तो 81 से ये सबसे पहले जाएगा 2 बार में, 2 बार में जाएगा 162 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा अपने पास 166, 166, तो ये 2 बार में और चला जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा अपने पास, नहीं 6 बार में, सॉरी, कितनी बार में, जब 1 गुणा 6 कराएंगे तो 6 हो जाएगा, तो कितने बचेगा, आपके सामने बचेगा 260 और गुणे का कितना हो जाएगा 64। अब इसमें से देखोगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है अपना, बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो सकता है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि, तो 6 गुणा 2 12 का, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो एक बार कैलकुलेशन सही से कराते हैं। अपने पास ये क्या हो गया 12,960 और कितना आ गया 8100, तो 12,960 में 8100 जोड़ोगे, 9 1 10 8 2 10 1 11 1 1 2, ये आ जाए 21,060, 21,060, और इसको अगर 81 से आप डिवाइड कराओगे, गुणा किससे कराओगे 64 से, तो 9 से काटेंगे 9 बार में, और 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा 18, बचा कितना 3, 9 गुणा 3 ये, और 9 चौको कितना, 9 से काटेंगे अभी, और कितने बार में कटेगा 9 गुणा 2 और 9 छक्का, सही तो था 260, और 260 गुणा का आप 64 कराओगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 चौको 24, लास्ट में 4 चाहिए, 2 ऑप्शन में 4 आ रहा है, लेकिन 0 1 ही चाहिए, क्योंकि 0 1 है, ऑप्शन बी सही, वो सही हो रहा था बस, लेकिन वो डाउट था एक चीज का। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपने मैथ में। ठीक है मेरे भाई, एक बार इसको मैं अगले क्वेश्चन से और क्लियर करके बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन और किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया। जब ब्याज वार्षिक संयोजित था, 2 वर्ष पश्चात उसने 8,470 रुपए का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के उसने 13,310 रुपए का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया, तो उसके द्वारा ली गई राशि बताओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, और सेम टाइप से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उसका क्या है 10% है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी कि पहले साल अगर ब्याज की बात करूं मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 10 से 11। दूसरे साल की बात कर लूं तो कितना हो जाएगा, कहोगे 100 से 121 हो जाएगा। लेकिन 2 साल में उसने कितना पैसा लौटा दिया, तो उसने कितना पैसा लौटा दिया मेरे भाई, 8,470 रुपए उसने लौटा दिए, 8,470 रुपए लौटा दिए। तो अगले वर्ष उसका कितना ब्याज लगेगा, कहोगे 10% रेट है, तो 10 से 11 हो जाएगा। कहोगे बात ठीक है या नहीं है, बताओ। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? 2 साल में 100 से 121 हुआ, फिर 2 साल के अंत में उसने इतना पैसा दे दिया, तीसरे साल उसका जो ब्याज लगेगा 10 से 11 का लगेगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तेरा तीसरे वर्ष उसने 13,310 दिया, कितना दे दिया 13,310, 11 यूनिट की वैल्यू अगर 13,310 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1210, यहां से 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 12,100 की आ जाएगी। 1210 से गुणा करा देंगे, 1210 से गुणा कराएंगे तो 12,100 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से आपको 121 यूनिट की वैल्यू निकालना है, कहोगे 12,100 में से इतना जोड़ने के बाद आएगी, और इतना जब जोड़ेंगे मेरे भाई 8470, तो कितना आ जाएगा, कहोगे 0 आएगा, 7 आएगा, और 4 1 5 आएगा, 8 2 10 आएगा, और 1 1 2, यानी कि कितना आ जाएगा 20,570। 121 यूनिट की वैल्यू अगर 20,570 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 20,570, और गुणे का बटे का कितना 121, और आपको 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, गुणे का कितना करा दोगे 100। 121 से कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में, और 7 बार में, यानी 170, तो कितना आ जाएगा 70, 170 के आगे अपने 2 जीरो और लग जाएंगे, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17,000। 17,000 अपना ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिस हिसाब से मैंने किया है, जितनी जल्दी हमने करने की कोशिश की है, उतनी जल्दी ही आपको करना है, सिर्फ एक लाइन में चीजें लिखना है।
सबसे पहले 2 सालों में 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। 2 साल के अंत में उसने इतना पैसा दे दिया, तो मैंने कहा इसको हटा दो। तीसरे साल उसका कितना ब्याज लगेगा, कहोगे 10 से 11 का ब्याज लगेगा, यानी 11 का ब्याज लगेगा। तो तीसरे वर्ष में उसके पास पैसा कितना देना होगा उसको, 11 यूनिट। वो कह रहा तीसरे वर्ष पैसा कितना दे रहा है अपना, 13,310 दे रहा है। तो 11 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 13,310 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 1210। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,100। मैंने कहा ये 12,100 कब आया है, कहोगे जब 8470 घटा दिया। तो मैंने कहा यहां पर जाने के लिए 8470 आप इसमें से जोड़ दो। तो 8470 मेरे भाई आपने जोड़ा, तो कितना आ गया अपने पास, 20,570। 121 यूनिट की वैल्यू अगर 20,570 है मेरे प्यारे साथी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 17,000 आ जाएगी। क्लियर हो गई चीजें? अगर क्लियर हो गई हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप इसका बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। होमवर्क के लिए आप पे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन बताते हैं क्या होता है। कह रहा रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4565 और दूसरे वर्ष के अंत में 6534 रुपए भुगतान करके इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि। सेम टाइप है, चुटकियों में करेंगे, देखो कैसे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने परसेंटेज से लेकर के अर्थमेटिक के सारे टॉपिक तक, कि आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। पहले साल की बात करें कितना हो जाएगा, 10 से 11। लेकिन कह रहा पहले साल के अंत में उसने 4565 दे दिए। मैंने कि यहाँ पे उसने 4565 दे दिए, कहोगे बिल्कुल ठीक है। अगले साल फिर क्या होगा, 10 से 11 का लगेगा, कहोगे बिल्कुल ठीक लगेगा। कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में उसने 6534 दिए और कहा भैया राम राम, अब हमारा कर्जा खत्म। तो जब कर्जा खत्म कर दिया उसने, ये बात कह के, यानी 11 यूनिट की वैल्यू उसने दूसरे वर्ष में कितना दे दिया, कहोगे 6534 दे दिया। मैंने तो पेन चेंज किया, पेन भी नहीं चेंज हुआ। आजकल की दुनिया मनमानी हो गई है, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तो मेरे भाई देखो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6534। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 पचे 55 बोलोगे, 10 बचा, 11 9 99 और 11 चौको 44। तो यहाँ से इतनी आ गई अपनी एक यूनिट की वैल्यू। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 594 का गुणा करा देंगे। और 594 का गुणा कराओगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 5940। ये 5940 कब आया, जब ये 4565 मैंने माइनस किया। तो यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहोगे इसमें से हम 4565 जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 5 आएगा, और 6 4 10 आ जाएगा, 9 5 14 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 5 4 9 1 10 कितना आ जाएगा, इतना। अब 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 10 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 11 यूनिट की वैल्यू ये, तो बटे 11, आपको यूनिट कितने बताना है, 10 यूनिट बताना, गुणा 10। 11 से काट लो, कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। कितना बच गया, 11 99, 6 बचा, 11 बचे 55, 5, यानी कि एक जीरो आगे लग जाएगा, 9550। 9550 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। ये भी जानो कि अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है, क्योंकि आता सभी को है, करते सभी हैं, नॉलेज सबको होता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ लोगों का होता है। इसका रीजन यही है कि स्पीड नहीं होती है लोगों के पास। आते क्वेश्चन 25 है, लेकिन कौन 25 क्वेश्चन इतनी जल्दी कर पाता है। इसके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं, कौन विद इन टाइम कर पाता है। बात इसकी है, लड़ाई इसकी है, कंपटीशन समय की है, कंपटीशन आज के दौर में नॉलेज की नहीं है। आप कांस्टेबल लेवल का पेपर उठा लो या आप इंस्पेक्टर लेवल का पेपर उठा लो, पेपर दोनों अपने आप में आसान होते हैं मेरे भाई। पेपर में आजकल की डेट में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है तो कौन बंदा कितनी जल्दी कर पाता है, कितनी जल्दी बता पाता है उसका सटीक उत्तर, उसका सही जवाब। तो वो बात के लिए अपने पास ये अप्रोच होनी चाहिए, ये तरीके होने चाहिए, और ये बिल्कुल एडवांस तरीके हैं आपको, यानी कि चुटकियों में आपके आंसर निकलवा सकते हैं। एक बार दिमाग में पूरी इमेज बस आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे भाई आज का क्वेश्चन ये हो गया। अगला अपने पास आप देख रहे होंगे अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ का अपना फाउंडेशन कोर्स है। जिस किसी भी मेरे भाई बहन, किसी भी अगर कोई डाउट है मैथ में, एनी वन कोई प्रॉब्लम आती है, उसको लगता है कि उसको मैथ लिखना बोलना जानना पहचानना नहीं आता है, तो आराम से बिना किसी समस्या के आप इसमें इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें आएंगे तो मैथ में आपको वो चीज मिल जाएगी जिस चीज की शायद आप तलाश कर रहे होंगे। तो मेरे भाई मैंने बता दिया आपको सारी चीजें, तो आज की क्लास में इतनी ही रहने वाला है।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बाय बाय और जय हिंद।